नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं वेबिनार के माध्यम से, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, को फाउंडर संध्या ग्रुप, संध्या हेल्थ मेनिया से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा विषय वो है आयुष इम्पैनलमेंट। आयुष इम्पैनलमेंट में जानने से पहले सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे एमएसएमई को। एमएसएमई की अगर बात करूं तो जितने भी क्लिनिक ओनर्स हैं वो सब एमएसएमई के अंदर आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एमएसएमई हम कोई फैक्ट्री थोड़ी चलाते हैं। नहीं सर, आप भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, भी उतनी ही महत्व रखती है जितनी एक फैक्ट्री रखती है। आप भी उतना ही महत्व भारत के प्रगति में, आत्मनिर्भर बनाने में योगदान है जितना एक फैक्ट्री मालिक का है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का है, अंबानी साहब का है, मोदी साहब का है। उसी प्रकार हम डॉक्टर्स भी अपने आप को ग्लोबलाइज करने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर आज हम बात करें आत्मनिर्भरता की, कि हम आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ स्टैंड कैसे होंगे। अगर आप कहें कि वी आर इन प्रैक्टिस, हम तो ऑलरेडी सेल्फ स्टैंड है, हम ऑलरेडी बहुत अच्छा क्लिनिक रन कर रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एंड पेशेंट्स आते हैं, बट क्या आप ग्लोबलाइज लेवल पर अपना क्लिनिक चला रहे हैं? मेरा आज का सवाल है, क्या आप ग्लोबलाइज लेवल पर अपना क्लिनिक चला रहे हैं? अब आप कहेंगे सर वी आर प्रैक्टिसिंग इन आवर लोकल्स, हम एक लोकल क्लिनिक चलाते हैं, हम ग्लोबलाइज कैसे हुए? बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि महर्षि आयुर्वेद, उन्होंने एक्टिवेट किया अपने सेंटर्स को। और मैं जिस समय बीएमएस पास आउट होके निकला था, अगर मैं बात करूं तो उस समय आयुर्वेद को 2007 की बात करें तो वी आर जस्ट बिलो एन एमबीबीएस, जस्ट अबव नर्सिंग स्टाफ। ये दर्द हम सारे बीएमएस, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। बट समय बदला, वक्त बदला, आयुर्वेद को एक एप्रिसिएशन मिली, आयुर्वेद को एक स्थान मिला। और आज अगर मैं बोलूं तो आयुर्वेदिक एक साइंस है, बट एक वर्ड अभी भी अटैच है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जबकि एक्चुअली में पूरी दुनिया को मेडिसिन का रास्ता बताने वाली जो साइंस है वो आयुर्वेदा है। आज का हमारा टॉपिक आयुर्वेदा नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन आयुष क्लिनिक्स। अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो अगर आप मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं, फोर्टिस में जाते हैं, अपोलो में जाते हैं, आपको बिल्डिंग के अलावा वहां हर चीज सिस्टमाइज दिखती है। सिस्टमैटिक होना भी अपने आप में क्वालिटी है, यानी सेम पैटर्न पे सब मरीजों को अटेंड किया जाए। किसी मरीज को कोई डिफिकल्टी हो तो उस डिफिकल्टी के लिए नोटिफिकेशंस हो, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब एक क्लिनिक के ऊपर डिपार्टमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर एक्चुअली में देखा जाए तो क्लिनिक के ऊपर भी डिपार्टमेंट डेवलप किए जा सकते हैं, वो खुद आपका स्टाफ, बट जो नो इट, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वालिटी के मापदंडों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हम विल गोइंग टू डिस्कस इट। बिफोर दैट मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेदा, अगर मैं कंपेरेटिव स्टडी बताऊं जो फोर्ब्स मैगजीन की स्टडी थी 2016 की, उसमें यह था कि एलोपैथी विल हैव अ ग्रोथ फ्रॉम $20 billion $20 billion 2030। लेकिन आयुर्वेदा के बारे में आप आज $50 billion की इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज गोइंग टू बी $1 trillion इंडस्ट्री। ये $150 ट्रिलियन से ज्यादा, $150 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बनेगी। यानी एक बहुत बड़ा स्कोप है आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स के अंदर, आयुष के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड इन प्रैक्टिसिंग। उनको मरीज बहुत अच्छे से देखना आता है, इलाज बहुत अच्छे से आता है, जड़ी बूटियां का ज्ञान उत्तम ज्ञान है। मैं उनके कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वी आर लैकिंग। क्यों हम ग्लोबलाइज नहीं होते हैं? क्यों अड़ंगे हैं? खाली सरकार ही हमारा अड़ंगा है? नहीं सर। खाली ये लड़ाई की एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई ही हमारा अड़ंगा है? नहीं सर। इफ यू आर अ परफेक्ट, then the whole world is going to say you that you are perfect.
आप में कोई कमी होगी तभी आप पे कोई उंगली उठा सकता है। अगर आप सक्षम हैं, सक्षम किसमें? इन सर्विसेज, इन क्वालिटी, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है हाउ मच केपेबल यू आर। आपकी क्वालिटी अपने आप बोलेगी, आपकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप स्पीक आउट होगी। अब आई बीन टू जर्मनी, न्यू उल्म गया था मैं जनवरी के अंदर, तब कोरोना नहीं था इंडिया के अंदर। आई बीन टू न्यू उल्म जर्मनी, आई मेट डॉक्टर सेमॉन। ही इज अ हेड ऑफ जेनेटिक सेल थेरेपी इन न्यू उल्म। जेनेटिक सेल थेरेपी की मैं बात नहीं, this clinic I found Germans are very straight. They are talking the topic very clearly. They have made a proper notification कि यहाँ डॉक्टर साहब मिलेंगे, इतने से इतने बजे मिलेंगे। नर्सिंग स्टाफ की ये SOPs हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पानी पिलाने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मशीन रखी हुई है तो ग्लास कहाँ है, उसके अंदर पानी कहाँ डलेगा, उसकी कॉफी कहाँ रखी हुई है। लू है तो लू को वॉश करने का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक है। हाउसकीपिंग स्टाफ को बताने की जरूरत नहीं, उसे PPE किट पहननी है। तो ये सब PPE किट तो आज हमने भारतवर्ष में सुनी है, बट दे आर इन ग्लोबलाइजेशन, ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है ये चीजें। डॉक्टर सुमन के क्लिनिक पे जाके मुझे एक फील आई कि एक छोटा सा क्लिनिक, हाउ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैनेज। अगर आज मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो बहुत से डॉक्टर्स कहेंगे कि सर इट्स डिफिकल्ट हार्ड टू इन्वेस्ट इनिशियली। सर मैं एक चीज बताता हूं, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। यू नीड अ प्रॉपर नॉलेज, वेयर व्हाट, किस स्थान पे क्या रखने की आवश्यकता है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि डॉक्टर साहब मैं तो अपनी क्लिनिक पे ये गिलास यहीं रखता हूं, सर वो हो सकता है आपकी क्वालिटी हो, बट वो ग्लोबलाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम अगर आयुर्वेदा की बात करें या पंचकर्म की बात करें, तो सर अभ्यंगम स्टैंडर्डाइज तरीका जो है वो 7 स्टैंडर्ड पोजीशंस है। आप अभ्यंगम अपनी इच्छा अनुसार कैसे कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज वे नहीं है। आप अपने काम को कर रहे हैं वो आपके लिए स्टैंडर्डाइज है, बट दैट इज नॉट ग्लोबली स्टैंडर्डाइज। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन होने के लिए हमें परफेक्ट नॉलेज होने की बहुत आवश्यकता है। वी रिक्वायर्ड टू गेट इट, व्हेन टू डू व्हाट, वे टू कीप इट व्हाट, एंड हुज ड्यूटी इज टू डू सच थिंग्स। एग्जाम्पल की बात, अगर आपके रिसेप्शनिस्ट आपके क्लिनिक में है या आपका पंचकर्मा क्लिनिक है, आपका रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट को पंचकर्म आना चाहिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब प्रॉपरली आनी चाहिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब रिसेप्शनिस्ट का तो कोई डिप्लोमा भी नहीं होता। सर एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देयर वाज अ टाइम, आई हर्ड इन मेनी टाइम्स, देयर वाज अ शिप इन अमेरिका, ब्रिटेन के अंदर एक शिप था जो खराब हो गया। सब बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए गए उसको रिपेयर करने के लिए, बट दे कुड नॉट एबल टू डू इट। व्हाट हैपेंड इज देन दे कॉल्ड अ लोकल मैकेनिक फ्रॉम समवेयर, और उनको कहा कि जी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं क्या। उसने कहा लेट मी सी इट फर्स्ट। व्हाट ही डिड, ही टेक स्मॉल हैमर, उन्हें छोटा ही हथौड़ी ली और उन्हें करीबन 10-20 जगह प्रॉपरली उसको शिप के मशीन के अंदर, और देखते गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर शिप, आप अपने शिप को स्टार्ट कर सकते हैं, और शिप इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। तो यहां क्या बात हुई, ही वॉज नोइंग द प्रॉपर पॉइंट वेयर टू हिट, हाउ मच टू हिट, एंड टिल विच मोमेंट ही हैज टू स्ट्राइक। यानी कितनी चोट मारनी थी, कितनी देर तक मारनी थी और कहां मारनी थी, इसका निर्णय उस मैकेनिक ने ये प्रूफ कर दिया कि बिग इंजीनियर्स डिग्रीज को बात नहीं समझ में आई। इसीलिए मैंने कहा कि आयुर्वेदा की क्वालिटी हिंदुस्तान ही डेवलप कर सकता है, वो फॉरेन कंट्रीज नहीं डेवलप कर सकती, बिकॉज आयुर्वेदा इज ऑन आवर ब्लड। आयुर्वेद आयुष हमारे खून में है, हमें ही उत्तम ज्ञान है जड़ी बूटियों का। हमारी दादी नानी ने हमें, जैसे सर पे तिलक लगाना, जैसे सर पे तिलक लगाना भी अपने आप में ज्ञान है। सर के सेंट्रल पॉइंट पे, जिसको ग्लैबला भी कहते हैं, इसके ऊपर तेल लगाना बचपन से हमें पता है।
मे बी सम फॉरेनर्स मस्ट बी नोइंग इट, बहुत सारे फॉरेनर्स को पता होगा, बट सबको नहीं पता। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्वालिटी अश्योरेंस इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक। जो लोग आयुर्वेदा से नहीं है वो इस प्रोग्राम को क्यों सुने? सर, क्वालिटी तो एक दुकान में भी चाहिए, एक राशन की दुकान में भी चाहिए, एक मैकेनिक की दुकान में भी चाहिए, एक इंडस्ट्री में भी चाहिए। क्वालिटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अगर हर जगह है तो हमें उसे समझना पड़ेगा हाउ टू डू इट। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिटी। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारी किताबों ने बहुत कुछ लिखा है कि जी ऐसा करना क्वालिटी है, ये करना क्वालिटी है, इस तरीके से। एग्जाम्पल की बात कहूं मैं कि डब्बों के ऊपर लेबलिंग करना एक क्वालिटी है, बहुत अच्छी बात है सर। बट मेडिसिन अगर आप अपनी फार्मेसी में रखते हैं या आप एक शॉपकीपर हैं और अपने सामान को रखते हैं तो हम कैसे करें? उदाहरण के रूप में मैंने कहा शक्कर और शक्करा या शक्कर और चीनी। आप चीनी को हिंदी में शक्कर तो कहते हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता हो उस डब्बे के अंदर आप खाओ जिसको शक्कर का नाम दिया हो, तो कैसे पहचानेंगे? आपने अपने स्टाफ को फोन किया और उसको कहा भैया ये दुकान, ये ग्राहक आया है, इसको 1 किलो जो है चीनी दे दो, हो सकता हो शक्कर। ऐसे ही अगर डॉक्टर की बात करें तो और अश्वगंधा दोनों आ से शुरू है। महातिक्त देना था और दे गया आपका, जो मैंने भी आपसे कहा, महातिक्त कषायम और महानिम्ब कषायम। देना महानिम्ब था, दे गया महातिक्त। तो ये मिस्टेक क्या करेगी? आपके मरीज की मेडिसिन पे नुकसान पहुंचाएगी। सो पुटिंग अ लेबल, अपने हर सामान के ऊपर लेबल रखना भी, आप सोचिए कि सिर्फ लेबल करने से आप अपनी दुकान को, अपने क्लिनिक को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रेजेंस दे सकते हैं। जब मैं स्विट्जरलैंड गया था लास्ट ईयर, तो मैंने वहां क्या देखा कि वहां पर वी नॉट गोइंग टू गेट द थिंग्स, वहां पर प्रॉपर बैरिकेड्स लगे हुए हैं परचेज करने के लिए और सबके ऊपर लेबल लगा है विथ एमआरपी, क्वालिटी रखी हुई है। अगर एग्जांपल टमाटर भी रखे हुए हैं तो 4 प्रकार के टमाटर, उनकी क्वालिटी, उनके रेट और उनके बेनिफिट्स स्टिकर ला के रखे हुए हैं। लेट दी सोसाइटी टू पिक देमसेल्फ, यानी सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम। अपने मरीज के अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना भी एक क्वालिटी है। यानी आपके मरीज को समझ में आना चाहिए कि क्या करने से वो ठीक होगा, ये बताना भी एक क्वालिटी है। एक दुकानदार की अगर मैं बात करूं तो आपने एक बोई रखी है जिसके अंदर 2 तरह दाल है, पीली दाल, चने की दाल और अरहर की दाल। देखने में दोनों एक जैसी है, चने का दाना मोटा होता है, अरहर का दाना पतला होता है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग। किसी को नहीं पता हो, आपने पीली दाल बोली, देनी उसको अरहर थी, दे गया वो चने की दाल। अगर मैं आपकी क्लिनिक की बात करूं तो ये मिस्टेक आपका पेशेंट भी कर सकता है कि आपने बोला कुछ था और आपका स्टाफ निकाल के उसको कुछ और दे गया। इससे नुकसान किसका होगा? आपके पेशेंट का। आपका पेशेंट इंप्रूव नहीं होगा, और अगर वो इंप्रूव नहीं होगा तो उसका फुटफॉल वापस आपके क्लिनिक पे नहीं होगा। अगर फुटफॉल नहीं होगा तो रेवेन्यू किसका जाएगा साहब? आपका। अगर आज मैं एक्सपेक्टेशन करूं कि अगर फॉरनर आपके क्लिनिक पे आए और आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहें और क्वालिटी कंपेयर करें कि इस डॉक्टर की क्लिनिक छोटा जरूर है बट इट इज नॉट अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिक, यानी अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड आपका बिजनेस नहीं है तो भी आप आत्मनिर्भरता नहीं ला रहे। मोदी जी के मेड इन प्रोग्राम में आप सपोर्ट नहीं दे रहे। तो मेड इन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे होना चाहिए मेड इन इंडिया से पहले मेड इन योर होम, मेड इन योर क्लिनिक, मेड इन योर बिजनेस। यानी सबसे पहले हम क्वालिटी लाएंगे किसके अंदर? अपने कार्य में, अपनी सर्विसेज में, अपने रखरखाव में और अपनी वे ऑफ प्रेजेंस में। अगर क्लाइंट आया उसको प्रॉपरली लिख के समझाना। उदाहरण के रूप में आपने एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने सामान मांगा और आपने उसको प्रॉपर लेबल कर रखा है, स्टिकर लगा रखा है, तो अगर मैं बोलूं तो उसको बहुत इजी हो जाएगा उस चीज को समझने के लिए। पहले मैं एक क्लिनिक पे गया, इटली के क्लिनिक के ऊपर, वहां मैंने आई हैव सीन अ डॉक्टर, जो उन्होंने क्या कर रखा है, जो मेडिसिन विच इज गिविंग इज, उन्होंने हर चीज के ऊपर एक बहुत प्यारा सा स्टिकर लगा रखा है।
वहां पर अपने लेटरहेड में लिखा नंबर 1, और नंबर 1 के ऊपर जो स्टिकर लगा उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी है ये कैसे खानी है और इसके साथ क्या क्या नहीं लेना है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी। इट मीन्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक सीए को भी चाहिए, एक दुकानदार को भी चाहिए, एक फैक्ट्री मालिक को भी चाहिए, और अगर हम बात करें एक क्लिनिक ओनर को भी चाहिए, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो सवाल हमारा क्या था, आयुष एम्पावरमेंट की बात थी, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट था हमारा क्वालिटी। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी के बारे में क्या कहा गया, इज द क्वालिटी एक्सपर्ट राइट एंड अदर आर रॉन्ग। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी मेरे हिसाब से सही है बट दूसरे के हिसाब से खराब है। नो सर, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड, वो जिंदगी भर स्टैंडर्ड ही रहेगा। आप स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से बदल नहीं सकते। स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ही होगा। गाड़ी चला रहे हैं साहब, एक्सेलेरेटर से ही एक्सेलेरेटर होती है, ब्रेक से एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। सिंपल सा एग्जांपल है सर, ये अगर हमें पता है तो बहुत अच्छे ड्राइवर है, अगर नहीं पता तो आप जो अपने बिजनेस की गाड़ी चला रहे हैं, अपने क्लिक की गाड़ी चला रहे हैं, 100% उसका एक्सीडेंट कर देंगे। सो क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस। अब हम आगे चलेंगे कि क्वालिटी में और क्या है सर। फ्यू डेफिनेशन, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट focus on the entire quality system including supplier and ultimate consumer of a product and a services। क्या कहा गया, क्वालिटी एश्योरेंस एक मेथड है जहां पर आप क्वालिटी का सामान बनाएं, क्वालिटी की सर्विसेज दें और उसी क्वालिटी को आगे ट्रांसमिशन भी दें। मतलब जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, अल्टीमेट रिजल्ट ना आ जाए, तब तक क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर हम बात करें तो चाइना ने अगर वर्ल्ड की मार्केट अपने यहाँ ओपन करी है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी में दम नहीं है, ड्यूरेबिलिटी में दम नहीं है। वो कौन सी क्वालिटी बनाते हैं साहब, चीप एंड फास्ट। बेस्ट नहीं कह रहा हूं, चीप एंड फास्ट। ज्यादा अधिक क्वांटिटी में बनाते हैं लेकिन वो चीप क्वालिटी की होती है, वी नो इट वेरी वेल। लेकिन अगर आज मैं बात करूं, इंडिया को ऐसी गलती नहीं करनी है। इंडिया को चीप एंड बेस्ट बनाना है, चीप एंड बेस्ट आप देंगे। इनिशियली क्वालिटी के आपको लगता है क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करने से खर्चा आएगा, लेकिन एट द एंड बहुत सारे बिजनेस, हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स जहां पर क्या बजट प्लान किया जाता है और क्वालिटी को सबसे आखिरी हिस्सा दिया जाता है। वहां किस पे ध्यान दिया जाता है, वेरी गुड मशीनरी, वेरी गुड मैन पावर एंड मनी। बट अगर इन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जनाब, आपकी मैन पावर। वो क्यों, अगर मैन पावर अच्छी नहीं होगी तो वो मशीन ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा, और अगर मशीन ढंग से ऑपरेट नहीं होगी तो आपकी एक दिन मनी भी खत्म हो जाएगी। यानी 3M ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू स्टैंड ऑन मैन पावर। इसलिए मैंने इसको सबसे बड़ा स्थान दिया है, नहीं 3 उंगली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट वन, यानी मैन पावर। आपकी मैन पावर प्रॉपरली यूनिफाइड, ट्रेंड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मोदी जी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम मोदी जी ने रखा था, जहां पर आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें। वहां क्या था, कारपेंटर का काम अच्छे से करे, इसकी एक अच्छे कारपेंटर से ट्रेनिंग ले और उससे सर्टिफिकेट ले। अगर आज हम बात करें तो आप बहुत अच्छे दुकानदार है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन यू नीड समवन टू गाइड यू। अपने काम में खुद कमी आप स्वयं नहीं ढूंढ सकते, वी नीड अ कंसल्टेंट फॉर दिस, जो हमें हमारी कमियों के बारे में बताए। उदाहरण के रूप में, जिस घर में आप रोज जाते हैं उसके अंदर आपका तौलिया कहां पड़ा है, आपकी कंघी कहां पड़ी है, आपका सामान कहां पड़ा है, आपको लगेगा तो कॉमन सी बात है। बट इफ समवन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, कोई आपके घर मेहमान आता है तो आपको सब याद आता है, अरे यार तौलिया गलत जगह पड़ा है, ये कंघी गलत जगह पड़ी है, वो फ्लास ढंग से नहीं रखा हुआ। यानी अगर क्लिनिक की बात करें, जो डेली पेशेंट आता है वो आपका एक तरीके से कंसल्टेंट है, ही इज एक्चुअली अ कंसल्टेंट, जो आपको फीडबैक देता है कि डॉक्टर साहब अगर ये और कर लो, अगर ये आप और करते तो शायद मैं ज्यादा सेटिस्फाइड होता। इट मीन्स टेकिंग अ फीडबैक ऑफ योर क्लाइंट इज ऑल्सो अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है अगर आप फीडबैक के ऊपर वर्कआउट करें। देखिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। मैं एग्जांपल की बात